Hello friends, welcome to my channel and I am Gopal Agrawal, and in this video I am talking about modern periodic tables and properties of periodic table and variation in periodic table। तो हम लोग यहाँ इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पहले पीरियोडिसिटी से। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी होता है आपका ऐसी प्रॉपर्टी जो एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करती है, या एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करिए, या एक फिक्स सीक्वेंस में आपको रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, कहा जाए कि 1 से लेकर 8 तक है, फिर जो आपका 9th वाला जो मतलब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो 8th वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अगर कोई प्रॉपर्टी अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल या एक फिक्स पैटर्न पे अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, तो उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टी दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर ए ग्रेजुअल वेरिएशन इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी के कॉजेस क्या होती हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका जो पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, वो कॉज ये है कि हम लोग देख अभी इसके पहले भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कितने ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ सेल सेम है। तो नंबर ऑफ सेल जो आपके डिसाइड करते हैं आपके पीरियड, and the number of electron in outermost cell is decides the group। अगर लास्ट आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ग्रुप का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट आपका थर्ड ग्रुप का होगा। उसी तरह से नंबर ऑफ सेल अगर आपका 2 है तो वो आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, 3 है तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट या एटम्स होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में बताया कि आउटर मोस्ट में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ रिजेंबल करेगी उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, recurrence similar electronic configuration that is having same number of electrons in outermost orbits, same electronic configuration and same number of outermost electron in a particular group, electron is outermost orbit remain the same, electronic configuration is similar. Since chemical properties of element depend upon the number of electron in their outermost cell, thus elements of the same group have similar properties। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता लगा कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सेल क्या होता है। पापा हम लोग पढ़ रहे हैं शेल 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 क्या होता है, तो शेल को हम लोग देख लेते हैं। क्या शेल को ऑर्बिट भी आप लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे, और वैलेंसी इसके बारे में देखेंगे। सेल, तो सेल होता क्या है, आप लोग देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सर्टेन डिफरेंट सर्कुलर पाथ में, इसी सर्कुलर पाथ को आपको बोलते हैं शेल। ठीक है, तो हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे बोरान का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इधर 2 5। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सेल कितना है, 2 है, 2 शेल्स। मैंने बोला कि जो शेल होते हैं वो क्या होते हैं, जो सर्टेन सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन जो आप क्या करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल है, 2 है। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया इसका, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकंड सेल हो गया। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले सेल जो है सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी तरीके से 5 1 2 3 4 5 आपका ये हो गया बोरॉन। ठीक है, ये आपका सर्कुलर पाथ है, यही हो गया पहला सेल के, दूसरा सेल एल, के एल एम एन ऐसे चलते आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको शेल के बारे में पता चला। अब नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप
फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अक्रॉस द पीरियड। बस आपको पूरे पीरियोडिक टेबल यही पढ़ना है कि ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, किसकी प्रॉपर्टी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी घट रही है, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो शेल के बारे में देखते हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी क्या मतलब पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक ही है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी अगर हम लोग पीरियड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपका जो आपका नंबर ऑफ सेल होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में है आपका हाइड्रोजन लिथियम। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको याद नहीं होगा। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका जो यहाँ पे ये इसमें होता है फर्स्ट सेल। नंबर ऑफ आपका जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 यहाँ पे ये दूसरा सेल, ये 3 सेल, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये नंबर ऑफ सेल्स है डाउन द ग्रुप। इससे ये पता चला कि जो हमारा जो ग्रुप है उसमें ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन ये आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन बना के बताता हूँ। जैसे ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 11 होता है, ये 19 होता है, तो यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ये होगा, इसका ये होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 सॉरी ये 2 1 होता है, 2 1 होता है, यहाँ पे 2 8 1 हुआ, ये हो गया 2 8 8 1 हुआ, है ना। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, अब हम लोग बात किए अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे तो हम लोग फिर 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट किस हम लोग कौन सा लें, हम लोग लेते हैं थर्ड पीरियड को लेते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड में जाते हैं तो पहला आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, ये थर्ड पीरियड की बात चल रही है। फिर फिर ये आता है एल्युमिनियम। यहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग बताए थे, मैंने आपको बताया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, पीरियड सॉरी ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आपके जो सेल हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो देखते हैं क्या सही बताएगा कि नहीं बताएगा। तो सोडियम को हम लोग देखते हैं 281 नंबर ऑफ सेल 3, 282 नंबर ऑफ सेल 3, 283 नंबर ऑफ सेल 3। तो हम लोग देख रहे हैं सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। दैट्स व्हाई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम we will see that the number of cell is constant. ठीक है, when we move from left to right in periods the number of cell remain constant. okay, equal to the तो हम लोग अब पढ़ते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ सेल डाउन टू ग्रुप एंड नंबर ऑफ सेल लेफ्ट टू राइट जाने पे किस तरीके से बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। अब आता है वैलेंसी। वैलेंसी में आप लोग ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी में आप बस सीधी सी बात समझेंगे, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी आप सीधी सी बात समझिए। वैलेंसी का पहले एक छोटा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। वैलेंसी डिनोट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन डिनोट और एक्सेप्ट और शेयर। ठीक है,
तो ये डिफिनीशन से थोड़ा सा आपको तुरंत का तुरंत नहीं समझ में आएगा कि वैलेंसी असल में कैसे निकालते हैं। तो बस ये जानिए कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं, इसमें हम पहले ही बता देंगे। तो वैलेंसी निकालने का तरीका होता है कि आप पहले देखिए कि कोई भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1 2 3 4 तो यही आपका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर है 5 6 7 8 तो आप 8 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर 5 है, अगर मान लीजिए 5 है तो हो जाएगा 8 माइनस 5, वैलेंसी हो जाएगी 3। 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट है तो 8 माइनस 6 वैलेंसी हो जाएगी 2। 7 है तो 8 माइनस 7 वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर 8 है यानी इनर्ट गैस है तो 8 माइनस 8 वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से देखते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रुप में वैलेंसी क्या हो रही है, ग्रुप का देख लेते हैं कि इसकी देखिए आउटर मोस्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1। सब में देखिए आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैलेंसी क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में एक फायदा हो रहा है बनाने का कि ये पता भी चल गया कि जैसे ही आप लोग किसी ग्रुप का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि एक ग्रुप में अगर एलिमेंट एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसी सेम होगी। अगर हाइड्रोजन और ये फ्रांसियम, हाइड्रोजन एंड फ्रांसियम की वैलेंसी आप देख रहे हैं 1 है। अगर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और सोडियम एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों की वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। आउटर मोस्ट में क्योंकि दोनों में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स वाई द वैलेंसी इज सेम एज हाइड्रोजन एंड सोडियम बिकॉज इट इज बिलोंग टू सेम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग जो ये जो बुक्स है कॉन्साइज केमिस्ट्री, इसको आपको दिख रहा होगा, इसी बुक के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, कॉन्साइज केमिस्ट्री के थ्रू, एसएससी बोर्ड का जो पैटर्न है उसके थ्रू। और इसमें आपके इंटेक्स क्वेश्चन भी है। तो कॉन्सेप्ट आपकी एक वीडियोस में होंगे और जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है जो इंपॉर्टेंट लगेंगे और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन वो एक अलग वीडियो में चलते रहेंगे। जिससे ये होगा कि अगर किसी को केवल कॉन्सेप्ट जानना है, वो सीबीएसई बोर्ड का भी हो सकता है, तो ये वीडियो देख लेगा, तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि अरे इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो हमको नहीं देखना है, तो इसलिए वो अलग वीडियो करेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं। तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो समझते हैं। आज हम लोग क्या सीखा, हमने सीखा इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक पावर। Vertical column of electronic with similar properties are called groups. The horizontal rows are called periods. यानी हम लोग फिर से देख लेते हैं कि horizontal रो जो होता है वो होता है पीरियड, वर्टिकल कॉलम जो होता है ग्रुप, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं इन पीरियोडिक नंबर। ठीक है, इसके पहले जो थे वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे। मैंडलिप्स थे, वो डाउबनियर थे, न्यूलैंड्स थे, इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। लेकिन हेनरी मोजले आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको अरेंज करेंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करने के बाद हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेट है वो मिला। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।